देखिए, कक्षा 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए होगा लागू। क्या लागू होगा? देखिए आपको बताते हैं, कक्षा 8वीं से लेकर इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। बताएंगे आगे क्या लागू होने वाली है। तो कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं, मतलब कितना क्लास हुआ? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, मतलब 5 क्लास। तो कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। और क्या लागू होगा? पंजीयन और परीक्षा फॉर्म के लिए स्टूडेंट आईडी। अब जब एग्ज़ाम के लिए पंजीयन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, परीक्षा फॉर्म भरेंगे, तो आपको स्टूडेंट आईडी अनिवार्य वहाँ पर दिया जाएगा। अब बताना है कि स्टूडेंट आईडी प्राप्त कहाँ से होगा। स्टूडेंट आईडी प्राप्त कहाँ से होगा, देखिए आपको बताएंगे, घबराइए नहीं, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट आईडी प्राप्त होगा ई विद्या वाहिनी से, ई विद्या वाहिनी। अब बताना है आपको कि ई विद्या वाहिनी कहाँ से प्राप्त होता है। ई विद्या वाहिनी क्या है, वहीं से आपका स्टूडेंट आईडी प्राप्त होगा। आज ई विद्या वाहिनी इतना फेमस है कि इसके माध्यम से स्कूलों के सभी ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन, उपस्थिति से लेकर शिक्षकों की पूरी जानकारी ई विद्या वाहिनी में मिलता है। ई विद्या वाहिनी में ही बच्चों की उपस्थिति, उनसे संबंधित जितना भी डाटा है सब ई विद्या वाहिनी में कलेक्ट किया जाता है। और यही ई विद्या वाहिनी बच्चों को स्टूडेंट आईडी देगी। और ये बच्चे जो स्टूडेंट आईडी हैं, वो आपका पंजीयन जब एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पर स्टूडेंट आईडी के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए विस्तार पूर्वक इसको चर्चा करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। कहते हैं कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के, इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समझिए, देखिए कहते हैं राज्य में कक्षा 8वीं से इंटर तक की पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए विद्यार्थियों का ई विद्या वाहिनी स्टूडेंट आईडी की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ई विद्या वाहिनी से स्टूडेंट आईडी जनरेट होता है। जब विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाता है तो वहाँ से फिर ई विद्या वाहिनी स्टूडेंट आईडी आपका जनरेट करता है। ठीक है, इस वर्ष से इसे वैकल्पिक रूप में लागू किया गया है। इस वर्ष से इसे वैकल्पिक रूप से लागू किया गया है। इस वर्ष इंटर के लिए चल रहे पंजीयन व 11वीं की परीक्षा फॉर्म में इसका प्रावधान किया गया है। मतलब अभी इंटर का पंजीयन हो रहा है, परीक्षा फॉर्म जो परीक्षा 2025 में लिखेंगे उनके लिए अभी इंटर का पंजीयन कराया जा रहा है, ताकि वो 2025 में एग्ज़ाम लिखेंगे। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 11वीं की परीक्षा फॉर्म में इसका प्रावधान किया गया। मतलब जो 11वीं की परीक्षा लिखेंगे 2024 में, कब लिखेंगे? 2024 में उनका परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। इस पर हम वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। और 2025 में वही विद्यार्थी 12वीं का एग्ज़ाम देगा, मतलब 2025 में इंटर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी जो परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है कि विद्या वाहिनी से स्टूडेंट आईडी उसमें देना है। 2024 से इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। 2024 से क्या हो जाएगा? अनिवार्य रूप से ही लागू किया जाएगा। अभी वैकल्पिक रूप से लागू किया गया है और 2024 से अनिवार्य हो जाएगा। 2024 से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। विद्यार्थियों के ई विद्या वाहिनी आईडी की जानकारी सरकार के निर्देश के अनुरूप मांगा जा रहा है। समीक्षा के दौरान यह बात लगातार सामने आ रही थी कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या शिक्षा विभाग रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है। राज्य में कई ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जहां से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या संस्थान द्वारा सरकार को दी गई विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। ठीक है, इसी के लिए आपका ई विद्या वाहिनी से स्टूडेंट आईडी उसमें डाला जाएगा तो एकरूपता आ जाएगा। अब देखिए आगे कहता है, इसमें मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलावा सरकारी विद्यालय भी शामिल है ना। विद्यार्थियों को देनी होगी जानकारी। विद्यार्थियों को क्या देनी होगी जानकारी? किसी विद्यार्थी का अगर स्टूडेंट आईडी नंबर नहीं है तो पहले उसे ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। जब विद्यार्थी एडमिशन कराते हैं तो जो शिक्षक होते हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, वो रजिस्टर में एडमिशन ले लेते हैं। फिर उस विद्यार्थी को ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। तब वहाँ से क्या प्राप्त होता है? स्टूडेंट आईडी। समझ गए? स्टूडेंट आईडी कैसे मिलता है?
इसके बाद मिले स्टूडेंट आईडी की जानकारी देकर वह अपना पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेगा। ठीक है, यदि स्टूडेंट आईडी नहीं प्राप्त होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा, विद्यार्थियों का नाम चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टूडेंट आईडी जनरेट होगा। ई विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से स्कूल के संचालन से लेकर विद्यार्थियों तक की जानकारी ऑनलाइन एकत्र की जाती है। इसमें विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति से लेकर शिक्षकों की भी पूरी जानकारी होती है। ई विद्यावाहिनी जो है उसमें क्या होता है कि पूरे विद्यार्थियों का डाटा के साथ साथ शिक्षकों की भी पूरी जानकारी उसमें दिया जाता है। स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की जानकारी ई विद्यावाहिनी ऐप पर देना अनिवार्य होता है। ई विद्यावाहिनी ऐप पर सभी तरह का कार्य किए जाते हैं पढ़ाई से संबंधित। ई विद्यावाहिनी पर विद्यार्थियों के पंजीयन के साथ स्टूडेंट आईडी मिलता है। यह आईडी 10 अंकों का होता है। स्टूडेंट आईडी कितने अंकों का होगा, 10 अंकों का, जिसमें विद्यार्थी के जिलों से लेकर उनके नामांकन की पूरी जानकारी होती है। बताइए, इस तरह से ई विद्यावाहिनी विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी ई विद्यावाहिनी से बहुत काम हो रहे हैं। जैसे ई विद्यावाहिनी से ही शिक्षकों का अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस बन रहा है। ई विद्यावाहिनी से ही शिक्षकों का जितने प्रकार के संबंधित डाटा है वो अपलोड किया जा रहा है। परीक्षा फल से लेकर परीक्षा से संबंधित जानकारी अपलोड किया जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म जब भरा जाएगा उसमें स्टूडेंट आईडी अनिवार्य रूप से लागू होगा। तो कैसा रहा वीडियो, यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप हमारे चैनल पर हमेशा विजिट कीजिए और इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहें।